राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि राधा 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 श्री राधा
परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। भगवत मार्ग के उपासक को शास्त्र, गुरुदेव, महापुरुषों की वाणी पर हमारा मन, हमारा बुद्धि लगे, ऐसी तत्परता रहनी चाहिए। पर होता उल्टा है कि हम मन की सलाह पर तो कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते, जांच नहीं करते कि ये क्या बोल रहा है, ये किस तरफ प्रेरित कर रहा है, इसका संकल्प असत है कि सत है, ये कुमार्गगामी वृत्ति या सन्मार्ग वाली, वहां कोई प्रश्न नहीं करते। वो जो सलाह देता है हम स्वीकृति ही करते हैं, वो साधक नहीं होता। जो मन की सलाह पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रखता वो साधक नहीं होता, और जो गुरुजन और शास्त्र की आज्ञा पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है वो साधक नहीं होता। साधक श्रद्धा और विश्वास वाला होता है, इसलिए शास्त्र और गुरु की आज्ञा को अक्षरशः जैसा बोला वैसा ही आचरण में उतारना, और मन की सलाह पर हर समय प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहना चाहिए। ये रागपूर्वक या द्वेषपूर्वक, ये सन्मार्ग का या असत मार्ग का, ये चिंतन अंतर्मुख उपासक ही कर सकता है। जो बहिर्विषयों में विचरण करता रहता है वो तो भेद ही नहीं समझ पाता मैं का और अंतःकरण का। जो अपना स्वरूप है और अंतःकरण, उसका अभेद भाव उसके हृदय में रहता है, इसीलिए वो जन्म मृत्यु नाना प्रकार के दुख शोक को प्राप्त होता है। पर जो उपासक होता है वो दृष्टा होता है, वो इनको देखता है, सद्गुरु और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार इनको चलाता है। पर जो विषयी होता है वो इनकी प्रेरणा पर कोई प्रश्न न करके सीधे जैसी तन्मयता हुई वैसे ही भोगों में उतर गया, चिंतन में उतर गया, संकल्प विकल्प में विचरण करने लगा। यहां सावधान होना है। उपासक को मन बुद्धि की प्रेरणा को जांचना है, वही उपासक है। इनको सतमार्ग में चलाना है, तो बिना जांचे इनकी कोई भी सलाह मत मानिए मन बुद्धि की। और जो बहिर्मुख विषय भोगों में रत हैं उनसे तो सलाह लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा हरण किए हुए चित्त वाले क्या निश्चय करेंगे, क्या हमको सतमार्ग का उपदेश करेंगे। जिसकी भोग में, ऐश्वर्य में महत्व बुद्धि हो गई है, चित्त अपरित हो गया है, उनकी बुद्धि मलिन होती है, निर्णय ठीक नहीं होता है। निर्णय शास्त्र सम्मत सद्गुरु आज्ञा पर चलने वाले उपासक की बुद्धि का ठीक होता है। तो उपासक को चाहिए कि ये जो हमारी दुर्दशा का कारण है, बुद्धि मन की सलाह को न जांचना, इसे सुधार करें। इतने तदात्म हैं हम मन बुद्धि में कि वो जो दिखा रहे हैं वही हम देख रहे हैं, जो सोचवा रहे हैं वही हम सोच रहे हैं, जो करवा रहे हैं वही हम कर रहे हैं, और हम कहते हैं अपने आप को उपासक हैं। क्या उपासना हो रही? मन बुद्धि के अनुसार चलने वाला उपासक नहीं होता। शास्त्र सम्मत मन बुद्धि की सलाह, गुरु वचन के अनुसार मन बुद्धि की प्रेरणा, तब तो स्वीकृत, नहीं तो हम उसको धिक्कार दें, उसको डांटें। ऐसी नीच प्रवृत्ति का तो हमें उत्साह बढ़ा रहा है, सलाह दे रहा है, संकल्प कर रहा है, कभी नहीं।
धिक्कार है तुझे, ऐसा अवसर मिलने पर भी तू भगवत विमुख चेष्टा के लिए संकल्प बना रहा है। नाम जप करते हुए उन बातों को जो वो भगवत विमुख करने वाली सलाह देता है उनको मिटा रहे हैं। आपके अंदर विवेक शक्ति है, जागृत कीजिए। पर हम उल्टा करते हैं, शास्त्र और गुरु आज्ञा में क्यों में लगाते हैं, बड़ा संशय बना रहता है। मन बुद्धि की सलाह पे नहीं। यही मन बुद्धि बहुत जन्मों से तुम्हें असत में फंसाए हुए है, उसकी सलाह पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, गुरुदेव की आज्ञा पर प्रश्नवाचक चिन्ह, शास्त्र की आज्ञा पर प्रश्नवाचक चिन्ह, जो तुम्हें जीवन मुक्त करने के लिए आदेश उपदेश कर रहे हैं। हृदय में प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव, उसके विरुद्ध चिंतन करने वाले मन बुद्धि को शासन में लेना, प्रतिकूलस्य वर्जनम। आराध्य देव गुरुदेव के प्रतिकूल चिंतन ही ना होने पावे, वो सच्चा उपासक है। व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। परम तत्व ही गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही परम तत्व है। बस ये मलिन त्रिगुणात्मिका माया के नेत्रों के कारण हम देख नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे। तभी समझ पाएंगे। उनके वचनों पर हम इतना श्रद्धा विश्वास करें कि हमारे हृदय में ये सोच ही ना आवे कि क्या मेरे लिए सही है या गलत है। शास्त्र जो आदेश कर रहे हैं वो भगवान या भगवत प्राप्त ब्रह्म ऋषि हैं, जहां किंचन मात्र माया का कुहरा नहीं है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप भास्कर एक एक वस्तु का वो ठीक निरीक्षण कर रहे हैं, कैसे बाधाओं को नष्ट किया जाता है, कैसे परम पद में आरूढ़ हुआ जाता है। महापुरुषों ने कृपा करके शास्त्रों में वर्णन किया है, भगवान ने कृपा करके वर्णन किया है। गुरुदेव उन्हीं शास्त्र सम्मत अनुभव को सहज सरल भाव से आपको परोस रहे हैं। आप बस पाइए और स्वस्थ हो जाइए, स्वरूप स्थित हो जाइए, निर्विकार हो जाइए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अहह परम मग्नो सर्वसेतुर्ब्रज युवराज इहात्युदार भावः विहरति यदि राधयैव वृंदावन परम त्वयि मे तदा क्व चिंता हरिभक्तिमहं न कामये मम मुक्ति प्रतिभाति सुक्तिवत् नयनेन निपीय राधिका रतिकुंजै मंजुलम बनम। विश्वास, परम पद, आत्मसमर्पण, परम प्रेम, समझ लीजिए। हे वृंदावन धाम, मैंने सुना है कि आपकी गोद में प्रिया प्रीतम समस्त बंधनों को तोड़ करके महाप्रेम रस में निमग्न है। यहां सर्व सेतुर्ब्रजे, शास्त्र नियम विधि निषेध, जीव देहाभिमानी उसको मुक्त करने के लिए है। प्रभु की प्राप्ति जब हो जाती तो वो उपासक भी विधि निषेध परे हो जाता है। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। हो गया काम विधि निषेध का, अन्वय व्यतिरेक का काम हो गया, भगवत साक्षात्कार। फिर प्रभु तो प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल, यहां विधि निषेध कहां।
ये तो आगम निगम पुराण जिसे नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, वो परम रस खेल रहा है। कहाँ? श्रीधाम वृंदावन में। तो कह रहे आहा परम मग्नम। ये बात सोचकर हमें परम हृदय में आनंद हो रहा है कि मैं वो यहीं रह रहा हूं जहां प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। भले मुझे दिखाई नहीं देते, पर यहीं रह रहा हूं जहां हमारे प्रिया प्रीतम प्रेम मगन होकर के विधि निषेध से परे महारसमयी क्रीड़ा कर रहे हैं। हे उदार स्वभाव वाले वृंदावन, जब आपने मुझे स्वीकार कर लिया तो आप फिर मुझे कोई चिंता नहीं। परम त्वयि में तदा क्वा चिंता, अब क्या चिंता करना है। यह है विश्वास और आत्मसमर्पण। हमें रात दिन प्रिया प्रीतम देख रहे हैं, हम उनके घर में रह रहे हैं। हम उनको इसलिए नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा अभी चिंतन और है, आशाएं और हैं, सुख की भावना कहीं और है, अपना कोई और है। ये रसिकों के संग से मिट जाए तो खुले नेत्र इनहिन नयनन सब सुख देखत, अपनो जन्म सुफल कर लेखत। जो जन्म की सार्थकता है परम सुकुमार नव किशोरी किशोर के चरणों की समीपता का अनुभव, वो इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से हो जाएगा। इन्हीं नेत्र में वो प्रेम प्रकाश हो जाएगा, अपना कोई और नहीं। हृदय में, ये जो हृदय में मन की प्रेरणा के अनुसार हम विचरण करते हैं, यही सबसे बड़ी बाधा है। मान लीजिए प्रार्थना, इसी को सुधारना है। ये नजदीक तक पहुंचने पर फिर वापस कर लेता है, बहुत बलवान है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कि 2-4 महीने भजन किए और मन को आपने संभाल लिया। गुरु कृपा करें तो मिनट भी बहुत लंबा होगा, एक पलक झपकते ही हो, पर उनकी कृपा के लिए हमें उनको अपना मानना होगा। उनके सिवा हमारा कोई नहीं। जब हृदय में बात होती तभी कृपा उतरती। ये मन बहुत बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत बिगड़ा हुआ। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, मन ही न चावे विषय वासना, तो क्यों हरि हृदय आवे। हो असमर्थ अनाथ मारिय तू, पाचन को समझावे। सखा संग के अंग करत नहीं, सखी न मोहि बचावे। लहुरो भैया करी विरोध, और निपे मोहि हसावे। मन ही न चावे विषय वासना, क्यों हरि हृदय आवे। सबसे बड़ी समस्या ये जो हमारा मन विषयों में हमें घसीट रहा है, बस यही समस्या का समाधान करना है। 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर ये हमारी दुर्गति करता चला आ रहा है। हर बार समझते हैं कि इसमें सुख नहीं है, फिर भी बलात् वो संकल्प करता है, क्रिया कराता है। अब सुधार हो जाए, यदि आप अपने को असमर्थ देख लें और समर्थ की शरण में आ जाएं, पर यह भी नहीं हो पाता। अहंकार इतना बढ़ा हुआ है कि अपने को असमर्थ असहाय ऐसा नहीं देख पा रहे, इसलिए सहायता मिल नहीं रही है। सच्ची मानिए, महाबल तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम उसकी तरफ देखो और पुकारो, तो हर मार्ग की बाधा हट जाएगी।
एक पिता अपने बच्चे को किसी लक्ष्य पे भेज रहा है, विद्यालय आदि। मार्ग में चला तो बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने उठाने की कोशिश की, नहीं उठ, फिर पूरी ताकत लगाई, नहीं उठा पाया तो हार कर खड़ा हो गया। तो पिता ने कहा कि तुम्हारी पूरी ताकत तो मैं हूं, अभी तुम निराश मत हो, और जा करके उसको हटा दिया। ऐसे ही हमारे अंशी श्री हरि हैं, हम उनके अंश हैं। हमें जितनी सामर्थ्य है हम प्रतिकूलस्य वर्जनम सिद्धांत को अपने हृदय में उतारें। जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करूंगा, और जब आप नहीं रोक पा रहे तो आपका भी पूरा बल, आपके अंशी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप पुकारो। बिना पुकारे तो सम्मम प्री सम्मम उपजाए, फिर तो विधान चल रहा है सृजन पालन संहार। आप अगर अपनी बाधा हटाना चाहते हो, दुख मिटाना चाहते हो, तो पुकारो। जहां आपकी पुकार हुई कि महाबल आप में प्रकट हो जाएगा, और हर बाधा हटानी नहीं पड़ेगी, अपने आप हट जाएगी। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसी हरिनाम जपत जय। ये नाम जप करना मानो हम हर क्षण अपने प्रभु को पुकार रहे हैं। पर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हम अपने को असमर्थ नहीं देख पा रहे हैं, हम अपने को असहाय नहीं मान रहे हैं, हम अपने को ये नहीं देख पा रहे कि मेरी सामर्थ्य इसको दूर करने की नहीं है, तो मैं सामर्थ्यवान को पुकारूं। हा गुरुदेव, हा हरि, हा प्रियाजू। हरि राम व्यास जी कह रहे हैं, संसार का कोई मित्र तुम्हें इन बाधाओं से नहीं बचा सकता, क्योंकि अंतर की बाधाएं अंतर्बल से दूर होती, बाहरी बल यहां काम नहीं करेगा। कोई बहुत बलवान आपके साथ हो तो क्या आपको काम से बचा लेंगे? राग द्वेष के चिंतन से रोक देंगे? क्या आपकी मनोवृत्ति को दुर्वासना से हटा देंगे? कोई बाहरी बल यहां काम नहीं करता। यहां काम करता है गुरु वचन, शास्त्र वचन, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा। कोई भी मित्र संग का इसमें साथ नहीं देता। कोई भी स्वजन संबंधी कोई भी हो, वो साथ नहीं देते। आंतरिक सुधार के लिए, आंतरिक पतन के लिए सब सहयोग भले कर सकते हैं, पर सुधार के लिए तो एकमात्र गुरु वाक्य है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम। उनके वचन ही आंतरिक सुधार करते हैं। जासु वचन रविकर निकर, जिनके वचन श्रवणेंद्रिय से जाकर हृदय में सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाते हैं और हमारी गलतियां मिटने लगती हैं, दुर्वासनाएं नष्ट होने लगती हैं। भाई बंधु परिवार बाहरी सहयोग, लेकिन हृदय की अशांति, दुख, जन्म मरण, क्लेश, ये हरि का बल ही मिटा सकता है, दूसरा नहीं। ये मन वासना में निरंतर भटकता रहता है तो शांति कैसे मिले? जब अशांत मन है तो सुख कहां है? अशांतस्य कुतः सुखम। भगवत आश्रय लिए बिना हम जिन जिन को अपना सुख मानते हैं, जिन जिन को अपना सहयोगी मानते हैं, तो कह रहे हैं हरि बिनु को अपनो संसार, माया मोह बंध्यो जग बूढ़त, काल नदी की धार। हरि बिनु को अपनो संसार, जैसे संघट होत नाव में, रहत न पहले पार।
सुत संपत्ति दारा सोए से, बिछुरत लगे न बार, हरि बिनु को अपनो संसार। जैसे स्वप्ने रंक पाई निधि, आड़े धरी भंडार। जैसे छिनु भंगुर देही को, गर्वतु कहा गंवार। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया अवसर है, विचार करो, तुम्हारा कोई साथी नहीं। सच्ची सच्ची कौन साथी है? ये शरीर भी साथ नहीं दे रहा। जब मन साथ नहीं दे रहा, तन साथ नहीं दे रहा, तो ये धन तो बहुत दूरी की वस्तु है, स्वजन भी बहुत दूर की वस्तु। कौन साथी? यही विवेक नहीं बैठ रहा। वर्तमान को, भोगों को, संबंधों को सत्य मानकर उल्लसित होकर एक एक श्वास व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ किया, व्यर्थ भोगों में। ये आसुरी प्रवृत्ति, ये कुमति सर्वनाश कर रही है। मोघ आशा मोघ कर्मणा, व्यर्थ की आशाएं, व्यर्थ के कर्म, व्यर्थ की वार्ता, व्यर्थ की चेष्टा। सावधान हो जाइए। एक एक क्षण आपको डर लगना चाहिए, हमारी श्वास खाली गई, पता नहीं अगली है कि नहीं। सच्ची सच्ची वो आपको अभी प्रमाद स्थिति के कारण नहीं लगता। नहीं, एक क्षण भी अगर ऐसा आभास होता है कि भगवत चिंतन क्या छूट गया क्या, तो लगता है कौन से सुख के लिए, किस बात के लिए? अरे ये जो श्वास गई ये व्यर्थ गई, अब इसका क्या? आगे कितनी श्वासें रह गई मुझे पता नहीं। और अगर ये ढिलाई बनी रही तो पता नहीं खाली श्वास में ही हमारा शरीर पूरा हो। जो हम ये ढिलाई किए हुए हमारी श्वासें बीच बीच में खाली जा रही, तो खाली श्वास में हमारी नहीं नहीं, सावधान। श्वासा श्वासा नाम जपे तो दुविधा रहे न कोई। भगवत साक्षात्कार में कोई दुविधा नहीं यदि हर श्वास में नाम चल रहा है। ये जो हमारी वृत्ति है, मन है, ये इसमें फंसाता है। शरीर छूटने पर क्या होगा? कौन साथ जाएगा? ये माया सब विस्मृति के गर्त में डालती जाती है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट कहाँ हैं? कहाँ है उनका वैभव, उनका शासन, उनका वो प्रभाव? सब विस्मृति के गर्त में। सावधान। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, ये माया मोह बंध्यो जग बूढ़त काल नदी की धार। माया मोह में डूबा हुआ इस काल नदी के प्रवाह में जो जो भी आता है, डूबने वाले का संग करना बड़ा खतरनाक है। अगर सच्चे बचाने की तरीके नहीं जानते हो तो मत किसी को बचाने के लिए कूदना, नहीं तो सबसे पहले तुम्हें मारेगा, फिर वो तो मरेगा ही। देख लो, अगर आप चतुर नहीं हो, बचाने के तरीके आपको नहीं मालूम, बचाने का तरीका आप उसके समीप तक एक सहारा दीजिए और स्वयं अपने को बचाते हुए उसको घसीटिए। और अगर आप नजदीक पहुंच गए तो सबसे पहला काम वो करेगा, आपको दबा करके श्वास लेने की चेष्टा करना। मतलब आपको पहले डूबना होगा, बाद में वो डूबेगा। ऐसे ही अहमता ममता भोगों में डूबा हुआ व्यक्ति बचाना है, पर नाम रूप लीला धाम को उसे पकड़ा। आप बचो। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु, सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। धोखा हो जाता है। हम प्यार में, प्रीता में कूद पड़ते हैं बचाने के लिए, और वो हम ही को डुबोने लगता है। नाम रूप लीला सिद्धांत पकड़ाइए और दूर रहिए और उसको खींचिए प्रभु की तरफ। अगर आप नजदीक चले गए और ये बचाने की जो तरीके हैं इनको नहीं दिया, युक्ति नहीं दी, तो आप डूब जाओगे। ये माया मोह में बंधे हुए जीव काल नदी में डूब रहे हैं। हमारा आपका सबका मिलन ऐसा है जैसे नदी पार करने के लिए नाव में सब बैठे हैं, बाहर हुए उस पार सब अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। ऐसा हमारा मिलन है।
इस संसार में ये जो हम सब मिले हुए हैं कि हमारा परिवार, ये हमारा अमुक अमुक अमुक, बस समय है, समय पूरा हुआ, कोई किसी का नहीं। तुम्हारा बहुत प्यार से पाला हुआ परिवार, मेहनत से कमाया हुआ धन, पूरा जीवन लगाकर जो वैभव पद, वो सब यहीं छूट जाएगा। एक बात केवल आपके साथ जाएगी, भगवत चिंतन, नाम, और वो आपने किया नहीं, फिर हाथ क्या लगा, व्यर्थ ही तो गया ना जीवन। सुत संपत्ति दारासों ऐसे बिछुरत लगे न बार। एक मृत्यु एक ऐसी है जो आपको वैराग्य दिलाने में बहुत बड़ा सहयोग करेगी। हम तो बड़ी कृपा मानते हैं असाध्य रोग को, बड़ी कृपा मानते हैं प्रतिकूलता को, बड़ी कृपा मानते हैं अव्यवस्था को। जो अव्यवस्था, जो प्रतिकूलता, जो रोग दुख हमें भगवान में तन्मय कर दे, प्रणाम है, वंदनीय है। उस अव्यवस्था को, दुख को, उस रोग को, जो जन्म जन्म की भटकन मिटा करके प्रभु का आश्रय दिला दिया। नाथ, अब तो आपके सिवा कोई नहीं है। नहीं तो भ्रम से हमें लगने लगता है ये हमारे हैं। सबसे बड़ा रक्षक श्री हरि है, और उनको भी अधीन करने वाला उनका नाम, और वो गुरुदेव ने दे दिया। अब अन्य भरोसा, अन्य आश्रय बिल्कुल हटाओ, कहीं भागने की जरूरत नहीं। परम महामहिम प्रभु का नाम जिह्वा में, हृदय उनके आश्रित, महामंगल। कह रहे कि जैसे आपको स्वप्न में एक खजाना मिल गया, ओ आप बहुत खुशी हैं कि आप विश्व के सबसे बड़े धनी हो गए, पर जब आप जगे तो कौड़ी हाथ नहीं लगी। ठीक ऐसे इस मृत्यु लोक के आप बहुत वैभवशाली, लेकिन जब शरीर छूटा तो कुछ हाथ नहीं। ये सच्ची बात सबको पता है, पर कोई इसको स्वीकार नहीं करना चाहता कि सब छूट जाएगा, एक झटके में छूट जाएगा। कब छूट जाएगा कुछ पता नहीं है। और मोह ममता इतनी है, न धर्म कर सके, न भजन कर सके, न दूसरों को सुख पहुंचा सके। बस जो स्वार्थ बुद्धि से किया वो सब यहीं रह गया। जैसे स्वप्ने रंक पाए निधि आड़े धरि भंडार, ऐसे ये छिन भंगुर देही, चाहे जितना आप सजा लो ये छूटेगी, ये शरीर छूटे। जरा सोचो, एकांत में तैयारी कर लो। अब तो खूब शाम के 1 घंटा नाम कीर्तन करते हैं, कथा भगवान की चर्चा करते हैं, पूरे परिवार को, मोहल्ले जो बैठ जाते हैं, खूब कीर्तन। हाँ, यही मंगल है, जीवन का मंगल यही। अगर तुम्हारा कोई मित्र है, तुम्हारे कोई स्वजन है, तो हमारे प्रेम का आदर करो और बैठो, आधा घंटे राधा नाम कीर्तन करो, घर में सारे अमंगलों का नाश हो जाएगा। भागे घूम रहे, दुख मिटाओ, सुख बढ़ाओ, बस यही वृत्ति। और जिससे दुख मिटता है उस साधन का परिचय नहीं है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, पाप ही दुख का मूल है, वही दुख देता है, और उसका नाश होता है नाम कीर्तन से। मंजीरा उठाओ, ताली बजाओ, घर के बच्चे पर, 4 लोग हो, कोई बात नहीं और जोड़ने की, 4 दरवाजा बंद, जोर जोर से राधा 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 राधा, मंगल होना प्रारंभ हो जाएगा। बार बार इसलिए कहते हैं कि दिमाग में बैठा लो। पूज्य राधा बाबा कहते हैं केवल आस्तिकता अगर है कि भगवान है तो तुम्हारा मंगल शुरू हो गया। और कहीं जिह्वा से नाम शुरू कर दिया, अब तो 10 दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। धैर्य रखिए। ये छिन भिंगुर देही है, इसके लिए क्या अहंकार करके पापाचरण करते हो। सबसे बार बार प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, भैया परीक्षित जी ने ये स्थान उसको दिए हैं कलयुग को, और कलयुग जहां होता है वो अधर्माचरण ही कराने की पूरी चेष्टा करता है। अधर्माचरण ही हमारी दुर्गति का कारण होते हैं। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, द्यूत कीड़ा, छल कपट और चोरी, मांस खाने में हिंसा, यही स्थान है उसके। और आज अब बढ़ोतरी इन्हीं स्थानों की ओर, इन्हीं स्थानों का स्वागत किया जाता है, इन्हीं स्थानों को बड़ा माना जाता है कि ये बहुत अच्छी पार्टी हुई। समझ में नहीं आ रहा।
तुम्हारा जीवन कहां जाना था, कहां पहुंच रहा है, कौन समझता है? सच्ची मानो, आप मौज के मार्ग में नहीं चल रहे, आप दुख के मार्ग में चल रहे हैं। आपके सुकृत जब नष्ट होंगे और दुष्कृत का परिणाम आएगा, तब सुधरने का चांस नहीं रह जाएगा। अभी समय है, आपकी बुद्धि काम कर रही, शरीर काम कर रहा है। जो अशुद्धाचरण हुए उनको भगवत भजन से भस्म कर दो, जीवन मुक्त हो जाओ, मान लो। नहीं तो बार बार भटकना। अब देखो, देवराज इंद्र पद से अजगर बने भूख से तड़प रहे हैं। जब भीम जी को बांधा और युधिष्ठिर से बात हुई तब कह रहे थे कितना भयानक पीड़ा। अब रहना है उसी उनमें रहना है, समय पूरा होगा तभी मुक्त हो गए। अब मनुष्य शरीर तो आप क्यों में कर रहे हो शास्त्र और गुरुजनों की बात में, और जब दंड विधान होगा तब क्यों में करने का अधिकार ही नहीं रह जाएगा। अभी तो सुधर जाओ। जैसे अंध आंधरे टेकत गनत न खार पनार। हरिराम व्यास जी कहते हैं, जैसे कोई अंधे को अपना मार्गदर्शक मान करके उसको पकड़ के चले, तो उसको तो पता नहीं कि नाला कहाँ है नाली कहाँ है, दोनों जाएंगे। शास्त्र सदगुरु ये मार्गदर्शक है। ये अहेतु की कृपा से आपको डांटते हैं, अहेतु की कृपा से आपको परम दुलार करते हैं। मान जाओ। ये मन की बदमाशी को अपना सुख मत मानो, मन की बात को आप मत प्रकाशित करो। ये जो अंदर अंदर आपके अंदर मन की वासनाएं बढ़ती चली जा रही, जथा लाभ संतोष, भगवान ने हमें जैसी परिस्थिति दी है, हम उस परिस्थिति में सहना सीखें, जीना सीखें। सुखद परिस्थिति में अभिमान न करें, दुखद परिस्थिति में शोक न करें, भगवत स्मरण करते हुए आगे बढ़े। यहां की उन्नति भी परिणाम में, हाथ में क्या लगेगा? अगर नाम जप नहीं, आप बहुत लौकिक उन्नति को प्राप्त हुए, तो जब शरीर पूरा होगा तो हाथ क्या लगेगा? विवेकी अगला कदम जहां रखता है उसका चिंतन करता है कि ये जो मैंने कदम रखा इसका परिणाम क्या होगा। अविवेकी परिणाम को नहीं देखता है, वर्तमान को देखता है। ये खा लो, ये देख लो, ये भोग लो। मन मांगता है ये हमें दिखा दो, ये हमें सुना दो, ये हमें मिला दो, ये हमें, उस पर देख। सत्संग है ये, आप देखो उसे। अगर वो गलत है तो उसकी बात ही मत मानो, उसको उच्चारण मत करो, उसका किसी भी तरह से सपोर्ट मत करो। वो वृत्ति उदय हुई है, नष्ट हो जाएगी, शाश्वत थोड़ी है। और आप उसको सपोर्ट करेंगे, उसे मैं में स्थान देंगे कि ये तो मेरी मांग है, धज्जियां उड़ा देगा। बार बार जलन, अशांति, अपमान, क्लेश, बंधन, ये उसके सब धागे हैं, ऐसे फांसी में हिलगा देगा। विषय चुगा जिन चुगे मन चुगत कचुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न को। जैसे अंध आंधरे टेकत गनत न खार पनार, ऐसे व्यास बहुत उपदेशे सुन सुन गए न पार। हरिराम व्यास जी कह रहे, जो भगवत लीला का रसास्वादन करने वाले महापुरुष जन हैं, वो कृपा करके उपदेश दे रहे हैं, पर लोग सुनते हैं पर आचरण में नहीं उतारते। अगर सुनकर आचरण में उतार लो तो पार हो जाओगे। सुन करके आचरण में नहीं उतारा तो भले दूसरे को सुना दो, काम बनने वाला नहीं। सुनो, मनन करो, आचरण में उतारो। ये मन विषय चिंतन करने वाला शत्रु है, भगवत चिंतन करने वाला मित्र है। ये मन विषय चिंतन करने वाला बंधन है, भगवत चिंतन करने वाला जीवन मुक्त है। सारा खेल इसी मन के ऊपर है। आपको इस मन को भगवदाकार बनाना है, यही जन्म, यही अवसर मिला है। तो हे वृंदावन धाम, हम जान गए हैं गुरुजनों की कृपा से कि आपकी गोद में प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं और मुझे यहां वास मिल गया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं कि अब चाहे त्रुकचेन विदीर्यताम वपु विलयो वासत्वापि ज्ञाति धर्मयो हो नमनागपि हातुमस्तु धीर्मम वृंदा विपिनम सुदुर्लभम, सुदुर्लभम वृंदा विपिनम। अब तो मुझे शरीर की कोई परवाह नहीं, चाहे कोई मेरे शरीर को कितना भी कष्ट दे। जैसे ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, अंग अंग हमारे शरीर के, फिर भी हम वृंदावन नहीं छाड़े। छाड़ी वो है बड़ी चूक,
खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ियो, छाड़ी वो है बड़ी चूक। यहां क्या करे, त्रुकचेन विदीर्यताम बपु विलयो। माना कोई किसी जन्म का ऐसा प्रारब्ध है कि अब शरीर हमारा ऐसी गति से पूर्ण होगा, जैसे पूज्यपात श्री उड़िया बाबा, ये अंत, इस पर कोई ध्यान देने की बात है, जा कहां रहे। ओ कैसी महिमा, चल रहा है ऊपर, उसकी कोई परवाह नहीं, भगवान का प्रणव नाम उच्चारण करते हुए लीन हो गए भगवान में। श्री जी का नाम, ये भक्ति का फल शरीर निरोग होना नहीं है। नहीं तो प्रिया प्रीतम साथ खेल रहे थे भाई जी महाराज के, और उदर में कैंसर, भयानक कष्ट। कृष्ण और काली में कोई भी जिनकी दृष्टि में अंतर नहीं था, वो परमहंस श्री रामकृष्ण जी महाराज। गले में कैंसर, भयानक पीड़ा, जहां थूक लेना भी कठिन पड़ रहा था। डॉक्टरों ने कहा बोलना नहीं, बोले बोलना तो जीवन है, बिना भगवत चर्चा के हम नहीं रह सकते। इतने बड़े महापुरुषों को अगर भजन का फल शरीर सुख देखा जाए, नहीं तो इनको क्या शरीर सुख है। अरे भजन का फल होता है अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, प्रभु में स्थित हो जाना। ये अज्ञानी जीव क्या जाने। जैसे हम कहते हैं आप राधा राधा जपो, सब दुख मिट जाएंगे, तो ये कोई आपको केवल प्रोत्साहन नहीं दे रहे, ऐसा है क्या दुख मिट जाएंगे। आपके पूर्व संचित जो आपको बार बार जन्म लेने के लिए विवश करते हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। आपके द्वारा जो आगे गलती होती है वो नहीं लिखी जाएगी। हम मनमानी नहीं कह रहे, आचार्यवाणी शास्त्र के अनुसार कह, अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस तो परम देयम विंसति तवैकम श्री राधे गृणत ही नामामृत रसम महिमना का सीमाम स्पृशति तो उदास्यक मनसाम। हे लाडली, जो आपका राधा ऐसा नाम उच्चारण करते हैं तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के न्यायाधीश प्रभु हैं, वो उसके संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं। और जहां उसके सब कर्मों का विधान लिखा जाता है वो अनुलिख्या, अब लिखेंगे ही नहीं, नाम का प्रभाव। क्योंकि जब राधा 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 तो फिर योगक्षेमम वहां में हम जुम्मेवारी प्रभु की बन जाती है। अब ये सब आपको संभालना है कि क्या, कैसे, कहां, ये आपको संभालना है। मैं आपका हूं, राधा राधा राधा। तो अहम जब तक समर्पित नहीं होता तो त्रुटियां हो जाती हैं। तो अब उसने तो समर्पित का भाव किया, समर्पण प्रभु लेते हैं। अब तुम जितना विलंब करोगे उतनी त्रुटि हमारे से हो सकती है, पर वो त्रुटि नहीं लिखी जाएगी। राधा 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 ये चल रहा है, बोर्ड में सब कुछ लिखा है, एक सेकंड में मिट जाता है ना, वो मिटाने वाला जो होता है एक सेकंड में मिट जाता है। तो अनंत जन्मों के जो हमारे कर्म संस्कार वो राधा नाम से भस्म हो जाते हैं। आगे प्रभु लिखते नहीं, अनुलिख्यानंता। हित सजनी जो है, जो उनके पास रह रहे हैं, उनके हृदय में भी रह रहे हैं। हित स्वरूप सो बिविहिये, बिवि कर बंसी माई, सखी स्वरूप सखीन में ये हित निकट रहाई। हृदय में एक दूसरे के प्रेम रूप में, वो कह रहे नहीं लिखते। अनुलिख्यानंतान, अनंत अपराध नहीं लिखते। तो बात तो हमें शास्त्र, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, हमें मन की बात नहीं, हमें शास्त्र की बात माननी है। ये केवल राधा नाम वर्तमान के दुख को मिटाने के लिए नहीं है। ये जो हमारा पूर्व में हो गया वो सब मिटेगा। जो भविष्य में हमसे गलती होगी वो लिखी नहीं जाएगी, और जो वर्तमान में दुख है उसे भोगने की शक्ति मिलेगी। शब्द याद करो, तुम्हारा जुकाम बुखार ठीक होने, वो तो एक टेबलेट में ठीक होने वाली बातें है। वे तो शरीर छूटेगा, चाहे स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो। बात यह है कि उसको सहने की सामर्थ्य आएगी और आप परम पद के अधिकारी हो जाएंगे। ये अंदर का मलिन स्वभाव की हमारे को इतना चाहिए, नहीं मिला तो राधा नाम में अश्रद्धा, हमारा रोग ठीक हो जाए, तो ये नहीं। रोग ठीक होना बात नहीं,
महाप्रभु चैतन्य देव जब यात्रा में, तीर्थ यात्रा में, तो किसी नगर में गए तो सब लोग दर्शन पा करके आह्लादित हो रहे थे। तो एक वासुदेव नाम के जो महानुभाव थे, उनके शरीर में गलित कुष्ठ था, वो चल भी नहीं पा रहे थे। तो ऐसे घसीटते हुए सुना महाप्रभु, तो उनके दर्शन के लिए, अब उनको बहुत विलंब लगा, शरीर पीड़ा से युक्त और ऐसी बदबू आती, ऐसा पीव। तो बड़े कष्ट, जब वहां पहुंचे तो पता चला महाप्रभु चले गए। बहुत विकल हुए और रो रो के पुकारने लगे, प्रभु हमारे कितने दुर्भाग्य कि आप हमारे नगर आए और मैं आपको देख नहीं पाया, बहुत दुर्भाग्य। और चिल्ला चिल्ला के महाप्रभु के कदम रुक गए, स्वयं प्रभु ही हैं, लौट पड़े, आए, आश्चर्य हुआ उसकी पुकार। जो खास बात बता ले जा रहे उसे ध्यान देना। आए और जो ही देखा महाप्रभु को देख के चिल्ला चिल्ला के और रोने लगा, बड़े करुणा में प्रभु, बड़े करुण। महाप्रभु आए और उसे गले लगा, ओ नहीं प्रभु दूर रहो, बहुत ओ पी वो सब। महाप्रभु ऐसे गले से, जेव ही गले से लगाया, अब तो सब खत्म, कुष्ठ खत्म, पीप खत्म, सब। जानते हो उसने क्या कहा था महाप्रभु से? आप हमें वैसे ही करो। नहीं प्रभु नहीं, मुझे ये स्वस्थ शरीर नहीं चाहिए, सुंदर शरीर हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपसे विमुख करके फिर विषयों में फंसा देगा, फिर मेरी दुर्गति होगी। नाथ मुझे पुनः वैसा ही कर दो जिससे मैं आपको पुकार पुकार कर रोते हुए शरीर त्यागूं। समझो कुंती जी क्या कह रहे हैं, जिनके सामने भगवान खड़े हैं, भगवान का नाम समस्त दुखों को मिटाने वाला, और स्वयं सुख समुद्र भगवान से कह रहे मुझे विपत्ति दीजिए, क्योंकि जब जब विपत्ति हुई है तब तब हमारा चित्त आप में तन्मय हुआ है और देखा है कि आप अभय देने के लिए दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। आज विपत्ति गई और सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर विराजमान, तो आप जा रहे हैं पीठ करके, प्रभु मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। भाव को समझो, जब आप भजन करोगे तो आपके भी मन में आने लगेगा, नहीं शरीर स्वस्थता चाहिए, नहीं अनुकूलता चाहिए, नहीं व्यवस्था चाहिए। नाथ जो व्यवस्था, जो अनुकूलता आपको भुला दे, मुझे नहीं चाहिए, ये हृदय होने लगेगा। अगर महापुरुष अपने हृदय की बात न बताए तो बाहर कोई जान ही नहीं सकता। भाई जी कहते जिस समय भयंकर पीड़ा का समय, तो आए युगल सरकार और बोले काहे को यहां दुख पा रहा है, चल मेरे साथ वृंदावन। बोले वह ले गए और उस आनंद सिंधु में डुबो दिया। जो पद रत्नाकर में लीलाएं गाई है ना, उसके पहले ही गए कि हमें ले गए। और तो जीवन का क्या फल है? अपने अंशी, अपने स्वामी प्रभु को प्राप्त कर लेना। अब किसको दुख हो रहा है? ये जड़ शरीर है। चैतन्य धन सच्चिदानंद प्रेम स्वरूप प्रभु ने मन को अपने में लीन कर लिया। अब दुख किसको रहा? बाहर देखने में आपको लगेगा शरीर बड़ा दुखी है, चल नहीं पा रहे, कष्ट है, ऐसा आपको लग रहा है। जो मन दुख का अनुभव करने वाला है वो तो परम सुख सिंधु में विलीन हो गया। ये बात समझनी। ये भक्ति मार्ग, ये परमार्थ मार्ग शरीर स्वस्थता के लिए नहीं है, स्वरूप स्थिति के लिए है। प्रारब्धानुसार दुख या सुख की परिस्थितियां आवे, उनको धैर्यपूर्वक भोग लो और भगवान की प्राप्ति करो। चलते हैं। महाराज धृतराष्ट्र राज्यसभा में विराजमान हैं। द्रोणाचार्य जी, भीष्म जी, बड़े बड़े महापुरुष उनको समझा रहे हैं कि आप संधि कर लीजिए, युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। धृतराष्ट्र जी ने पूछा कि आप संजय से वहां का वैभव देखा है, क्या मेरा पक्ष विजयी नहीं हो सकता? तो संजय जी ने कहा कि राजन, आप बार बार पांडवों के बल का विषय पूछते हैं, तो मैं आपको केवल संक्षेप में इतना संकेत कर देता हूं कि एक ओर संपूर्ण संसार हो, संपूर्ण त्रिभुवन हो, और एक ओर श्री कृष्ण। तो सारभूत बल की दृष्टि से, मैं तत्व दृष्टि से कह रहा हूं कि भगवान जनार्दन ही सबसे बढ़कर के होंगे। जिधर श्री कृष्ण है उधर विजय है। संपूर्ण संसार एक तरफ और श्री कृष्ण की रुद्र दृष्टि एक तरफ, तो सब भस्म हो जाएंगे।
तुम पांडवों के बल की क्या था पा सकते हो, क्योंकि उनकी तरफ श्री कृष्ण है। मैं आपसे सच कहता हूं, ये श्री कृष्ण काल मृत्यु चराचर जगत के स्वामी हैं, ये सबके शासक हैं, ये महायोगेश्वर हैं, ये ईश्वरों के भी ईश्वर है। केशव अपनी माया के प्रभाव से सबकी दृष्टि को ढक करके साधारण विचरण कर रहे हैं। जो उनकी शरण में आ जाता है वही जान पाता है श्री कृष्ण है क्या। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय तुम प्रभु श्री कृष्ण को समस्त लोकों के महान ईश्वर के रूप में देख रहे हो, तो इस बात को मैं क्यों नहीं जान पा रहा हूं, मैं इन्हें ऐसा क्यों अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, इसका रहस्य बताओ। तो संजय जी ने कहा, शृणु राजन ते विद्या मम विद्या नहीयते, विद्याहीनस्तमो ध्वस्तो नाभिजानाति केशवम। राजन, आप में आत्मविद्या नहीं है, आपको तत्वबोध नहीं है, इसलिए आपकी ज्ञान दृष्टि लुप्त होने के कारण आप प्रभु श्री कृष्ण को नहीं जान पा रहे। धृतराष्ट्र जी अपने लोग, अरे जिनको भगवान व्यास जी ने प्रकट किया है, श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी, सनत सुजाता बड़े बड़े महापुरुष उपदेश कर रहे हैं, जिनके लघु भ्राता के रूप में स्वयं साक्षात धर्मराज विदुर जी महाराज, जहां परम ज्ञानी परम महात्मा भीष्म जी महाराज का दुलार पाए हुए धृतराष्ट्र जी, अंगुली पकड़ के चलाना भीष्म जी ने ही सिखाया है, ऐसे महापुरुषों से सेवित है। तो संजय क्या कह रहे, आप में अध्यात्म विद्या नहीं है, आपको आत्मबोध नहीं है, आपकी ज्ञान दृष्टि लुप्त है, इसलिए आप श्री कृष्ण को नहीं जान सकते। जिसकी बुद्धि से अविद्या का नाश हो चुका है वो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानता है। मैं ज्ञान दृष्टि से संपन्न हो गया हूं श्री कृष्ण कृपा से, इसलिए उत्पत्ति पालन विनाश इन तीनों लीलाओं में मेरी बुद्धि फंसती नहीं, विचलित नहीं होती। ज्ञान दृष्टि प्राप्त होने पर सबके कर्ता का परिचय प्राप्त हो गया है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय भगवान श्री कृष्ण में जो तुम्हारी नित्य भक्ति है, स्थिति है, उसका स्वरूप क्या है? तुम भगवान मधुसूदन के तत्व को जानते हो, इसलिए बताओ। संजय जी ने कहा, मायाम न सेवे भद्रम ते न वृथा धर्म माचरे, शुद्ध भावम गतो भक्त्या शास्त्राद वेदमि जनार्दनम। महाराज, जो मेरी भक्ति का स्वरूप है, पहली बात, मैं कभी अपने जीवन में छल कपट नहीं किया और इसका प्रवेश नहीं होने देता। छल कपट नहीं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान ने कहा। तो भक्ति की पहली बात करे कि मेरे हृदय की भक्ति की पहली बात है, मैंने कभी जीवन में छल कपट नहीं किया। दूसरी बात, कभी हम धर्म विरुद्ध आचरण नहीं किया, पाखंड नहीं किया, और प्रभु के निरंतर चिंतन से मेरा अंतःकरण परम शुद्ध हो गया है। अतः मैं प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से उनके स्वरूप को यथार्थ जानता हूं। संजय जी कह रहे, धृतराष्ट्र जी ने दुर्योधन से कहा, बेटा तुम सुन रहे हो, ये संजय हम लोगों का विश्वास पात्र है, इसकी बातों पर तुम्हें श्रद्धा करनी चाहिए। संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक भगवान श्री कृष्ण की चरणों का आश्रय ले लो, तभी तुम्हारा मंगल होगा। दुर्योधन ने कहा, पिताजी माना कि बड़े बड़े महात्मा जन संजय विदुर जी सब कह रहे हैं कि देवकी नंदन भगवान हैं, ये भी मैं माना कि उनकी इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का सृजन पालन संहार होता है, पर वो अर्जुन के मित्र हैं, इसलिए मैं कभी भी उनकी शरण में नहीं हो सकता। यह है अहंकार।
कभी मैं उनकी शरण में नहीं हो सकता, क्योंकि वो अर्जुन के मित्र हैं। धृतराष्ट्र ने गांधारी से कहा, तुम ही समझा दो, इस दुर्बुद्धि, दुरात्मा, ईर्ष्यालु, अभिमानी पुत्र को बचा लो समझा कर, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। गांधारी जी ने कहा, दुर्योधन तू ऐश्वर्य की इच्छा रखता है, सुख की इच्छा रखता है, और जो पूजनीय जन है उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता है। अरे मूर्ख, इन पूजनीय जनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला कौन ऐश्वर्यवान हो सकता है, कौन सुखी हो सकता है? मुझे लगता है कि तेरे लिए मुझे आंसू बहाने पड़ेंगे। तू मेरा शोक बढ़ाएगा जब भीमसेन के हाथों मारा जाएगा, क्योंकि तू इन महान पुरुषों की बातों का अनादर कर रहा है। उसी समय भगवान व्यास देव जी ने कहा, धृतराष्ट्र तुम मेरी बातों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण की नजर में कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, कोई प्रिय अप्रिय नहीं। समोहम सर्वभूतेषु, पर जो मन वचन कर्म से भगवान का आश्रय ले लेते हैं तो भगवान पक्षपाती हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। ये संजय जैसा बोल रहे हैं, अक्षरशः सत्य बोल रहे हैं। इसी में तुम्हारा कल्याण है कि तुम संधि कर लो। संजय परम पुरुष भगवान को पूर्ण रूप से जानता है, परम तत्व ज्ञानी है। भगवान व्यासदेव जी कह रहे हैं, इसको जो ज्ञात है तुम एकाग्र चित्त से इसकी बातें सुनो और हृदय में धारण करो, तो सब भयों से मुक्त हो जाओगे। विचित्र वीर कुमार धृतराष्ट्र, जो मनुष्य महापुरुषों की बातों को नहीं मानता है और केवल धन और काम की वासना से प्रेरित होकर विचरता है, वो क्रोध शोक के वशीभूत होकर नष्ट हो जाता है। यह भगवत शरणागति परम सुख प्रदान करने वाली, समस्त दुखों से निवृत्त करने वाली है। मनीषी जन इसी मार्ग में चलते हैं। जो जन्म मृत्यु को मिटा दे, दुख विपत्ति को मिटा दे, वो भगवान की स्मृति है, भगवान का आश्रय है। इसलिए मेरी बात मानो, इन महात्मा पुरुषों की आज्ञाओं का उल्लंघन ना करो। धृतराष्ट्र बोले, संजय भगवान व्यासदेव जी ऐसा करे तो तुम अब मुझे ठीक निर्णय करके बताओ कि निर्भय मार्ग क्या है, जिससे चलकर मैं संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण को रिझा पाऊं। संजय जी ने कहा, महाराज आप नहीं रिझा पाएंगे, क्योंकि जिसने अपने मन को भोगों में दे दिया है, मोह में दे दिया है, वो भगवान को नहीं रिझा पाएगा। भगवान को रिझाने के लिए सबसे पहला कार्य है मन को प्रभु में लगाने की चेष्टा करना। यहीं से सत्संग शुरू हुआ था। वो नित्य सिद्ध परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो किसी वस्तु आदि से नहीं रिझता है। मन का चिंतन, मन जब प्रभु में होगा तो इंद्रियां वश में होंगी, इंद्रियां वश में होंगी तो गंदे आचरण होंगे नहीं, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। जिसने अपने मन को वश में नहीं किया, भगवान में नहीं लगाया, इंद्रियां वश में नहीं हुई, उसके द्वारा पाप कर्म होते रहते हैं। और पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। न भगवत भाव रहता न भजन रहता तो दुर्गति पक्की। ये विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों को, भोग कामनाओं को बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सावधान, ये गलत जा रहे हैं, इनको रोको। नाम में सामर्थ्य है, नाम में जितना नाम जप करोगे उतने आप बलवान होते चले जाओगे। यहां बाहरी बल काम नहीं करता, बाहरी सहयोग काम नहीं करता, यहां आंतरिक बल काम करता है। यह अध्यात्म है, ये जीवन मुक्ति का मार्ग, परम सुख का मार्ग है। तो भगवान नाम बल से, श्री हरिवंश नाम बल लहो, जब नाम बल प्रकाशित होता है फिर ये इंद्रियां मन आपके शासन में हो जाएंगी। जो दूसरे प्राणियों को दुख देना, दूसरों के साथ अहित वर्ताव करना, मन और इंद्रियों को लेकर भोगों में विचरण करना, ऐसा कभी भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान सकता। यही तो शुरुआत हुई थी सत्संग की, कि भगवान शास्त्र और सदगुरु के वचन पर प्रश्न, लेकिन मन और बुद्धि की सलाह पर प्रश्न नहीं।
ये दुर्गति का देखो स्वरूप। भगवान के अस्तित्व को न मानना, भगवान की लीलाओं में संशय कर लेना, लेकिन मन की प्रेरणा, मन के गंदे आचरणों में कोई प्रश्न नहीं। जैसा वो कहता वैसा हम करते हैं। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, और यहां बिना ही विचार करी शुभ जानी। तो राजन, जो मन और इंद्रियों को भोगों में दौड़ाते हैं, दूसरे का अपकार करते हैं, दूसरे की हिंसा करते हैं, ऐसे को कभी श्री कृष्ण का बोध नहीं हो सकता। आप आलस्य छोड़कर अपने मन में भगवद स्मरण को चलाइए, इंद्रियों को संयम में कीजिए और अपने लक्ष्य से भ्रष्ट ना होइए। इंद्रियों को दृढ़तापूर्वक में संयम में रखिए और जो ब्रह्म ऋषि आपको ज्ञानोपदेश कर रहे हैं उसका मनन कीजिए। मनीषी पुरुषों के वचन सत्य वस्तु का बोध कराते हैं। राजन, आप भगवान श्री कृष्ण को जान जाएंगे तो सब शास्त्रों का, योग का, साधनों का फल मिल जाएगा और आप इसी जीवन में जीवन मुक्त हो जाएंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, ये भगवान श्री कृष्ण कई नामों से पुकारे जाते हैं, तो क्या तुम बता सकते हो इनके नामों का भाव क्या है? संजय ने कहा, मैंने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के नामों का जो भाव समझा है, उनकी कृपा से जो आया है, जितने स्मरण में आ रहे हैं मैं तुम्हें बता रहा हूं। वस्तुतः ये बुद्धि से परे हैं, पर वो जितना हमारे स्मरण में दे रहे बता रहा हूं। वशनात् सर्वभूतानां वसुत्वात् देवयोनितः वासुदेवस्ततो वेद्यो बृहत्वाद विष्णु रुच्यते। ये श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के निवास स्थान हैं, अर्थात जितने प्राणी वास कर रहे हैं इन्हीं में वास कर रहे हैं। विराट रूप में जो भगवान का स्वरूप है, सब प्राणी उन्हीं में वास कर रहे हैं। एक एक रोमकूप में ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में से जैसे गूलर के पेड़ में गूलर के बल छोटे 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 ऐसे, उनके अंदर देखो कीड़े, उस तरह अपना, और सब भगवान में वास करते हैं और सब में भगवान वास करते हैं। ये है शुद्ध बोध। सब भगवान में वास कर रहे हैं क्योंकि विराट रूप सब भगवान, इतने महान, महतो महियान, कि सब भगवान में वास कर रहे हैं। और अणुअणियान, इतने छोटे स्वरूप में कि जो सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता, उसमें भी भगवान विराजमान है। सब भूत भगवान में विराजमान और सब भूतों में भगवान विराजमान, इसीलिए उनको वासुदेव कहते हैं। वासुदेव वसनात् सर्वभूतानां वसुत्वात् देवयोनिता, सब भगवान में वास करते हैं और भगवान सब में वास करते हैं, इसलिए उनको वासुदेव कहते हैं। बहुत व्यापक हैं ये, सर्वत्र हैं, इतने व्यापक हैं कि कहीं भी ऐसा नहीं कि यहां भगवान नहीं है, कहीं भी ऐसा। देखो, सबको लगता है कि मुर्दे में भगवान नहीं है। अब मुर्दे में क्या, कुछ नहीं है, भगवान का अवतार हो गया मुर्दे से। कौन सी ऐसी जगह जहां भगवान नहीं? सर्वत्र भगवान है। महाराज पृथु बेन के शरीर से प्रकट हुए, इसीलिए इनको विष्णु कहते हैं। सब भगवान में वास करते हैं, सब में भगवान वास करते हैं, इसलिए इन्हें वासुदेव कहते हैं। और इतने व्यापक हैं कि कोई कण ऐसा अनंत ब्रह्मांडों में नहीं जहां वो हो ना, इसलिए इनको व्यापकता के कारण विष्णु कहते हैं, विष्णु। और मौन, ध्यान, योग से जिनका बोध होता है, ये मौन बहुत बढ़िया साधन है। वास्तविक मौन का तो स्वरूप है मन का निसंकल्प होकर परमात्मा में स्थित रहना, पर प्रारंभ किया जाता है वाणी के मौन से, फिर धीरे धीरे मन का संकल्प रहित होना मौन होता है। वाणी बहुत अपराध करती है, ये चटर चटर बोलती रहती है, व्यर्थ की बातें, निंदा, ये ऐसा वेग आता है, सारी ऊर्जा शक्ति बर्बाद होती है वाणी से। सबसे प्रार्थना है, आपको बहुत भगवत कृपा से परमार्थ मार्ग मिला है,
बहुत संयम में रखिए वाणी को। जितनी जरूरत है उतना बोलिए, नाम जप कीजिए, और जो बोलिए वो किसी का अहित करने वाला न हो, किसी को दुख पहुंचाने, परुख वचन कबहू न कहा है। एक एक चीज संभालनी है, जो हमारी बिखर गई है उसे समेटना है। कह रहे मौन और ध्यान। ध्यान माने एकाग्रता अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम में, और योग। अगर हमारा चिंतन संसार का हो रहा है तो हम संसार के, प्रभु का हो रहा है तो प्रभु के हैं। योग का सीधा स्वरूप भगवान ने बताया है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो सतत मेरा चिंतन करता रहा। योग का तात्पर्य चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना, और जिसका लग गया है तो सिद्ध योगी कहा जाता है, वही योग है। तो मौन, ध्यान और योग के द्वारा भगवत साक्षात्कार होता है, इसलिए उन्हें माधव कहते हैं। प्रभु का जो माधव नाम है, मधु शब्द से प्रतिपादित पृथ्वी आदि संपूर्ण तत्वों के उपादान एवं अधिष्ठान होने के कारण इन श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा गया है, मधुआ कहा गया है। कृष्ण धातु सत्ता अर्थ का वाचक है, सबकी सत्ता। कृषि भूर्वाचक शब्दो अणस्य निर्वृत्तिवाचक विष्णु तद्भाव योगाच कृष्णो भवति सात्वतः। ये ण आनंद अर्थ का बोध कराता है। कृष्ण ये सत्ता है, धातु सत्ता है। इन दोनों भावों को जुड़ करके जो नाम होता है वो कहा जाता है कृष्ण। कृष्ण ये महान पापनाशक है। ये आनंद स्वरूप प्रभु श्री हरि को कृष्ण कहा गया है। जो पुंडरीकाक्षम परम धाम नित्य मक्षय मव्ययम तद्भावात पुंडरीकाक्षो दस्युत्रासार जनार्दन। जो नित्य हैं, अक्षय हैं, अविनाशी हैं, उन परम धाम का नाम पुंडरीक है। भगवान का एक नाम पुंडरीक कहा गया है। उसमें स्थित होकर जो अक्षत भाव विराजते हैं वो पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। पुंडरी और पुंडरीकाक्ष, कमल के समान इनके नेत्र हैं, इसलिए भी इनको पुंडरीकाक्ष कहते हैं। ये दुष्टों को पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। तिनकर काल रूप में भ्राता, जो भगवत विरुद्ध आचरण करते हैं तो यही भगवान उनको दंडधारी यम की तरह, काल की तरह, मृत्यु की तरह दुख देने वाले हो जाते हैं। इसलिए इनका एक नाम जनार्दन है। यतः सत्वान च्यवते यच्च सत्वान न ह्रियते सत्वतः सात्वतस्माद् अर्षभाद वृषभेक्षणः। ये सत्य से कभी च्युत नहीं होते, ये सत्य से कभी अलग नहीं होते। सद्भाव के संबंध से इसी सत्य में स्थिति कारण इनका नाम सात्वत है। आर्ष कहते हैं वेद को, उससे जो भाषित होता है तो भगवान है, इसीलिए भगवान का एक नाम आर्षभ है। आर्षभ के योग से ही वृषभेक्षण कहलाते हैं। वृषभ का अर्थ वेद है, ईक्षण का अर्थात दिखाने वाले हैं। जो वेद के तत्व हैं, जो अपना अनुभव कराने वाले हैं, इसलिए इन्हें वृषभेक्षण नाम से भी शास्त्रों में कहा गया है। ये शत्रु की सेनाओं पर विजय पाने वाले, सबके जन्मदाता प्रभु श्री कृष्ण हैं, इसलिए इन्हें अज कहा जाता है। अज ये सबको प्रकाश देते हैं, स्वयं प्रकाशित है, इनके ही उदर में सब वास करते हैं और ये सबका संयमन करते हैं, इसलिए इनका नाम दामोदर कहा गया है। दामोदर हर्ष अर्थात सुख से युक्त होने के कारण, सबको सुख प्रदान करने के कारण इनका एक नाम ऋषिक कहा गया है। ये समस्त ऐश्वर्य इनका सेवन करते हैं, जो इनके आश्रित होते हैं समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ईश कहा गया है। इसीलिए कभी कभी इनका नाम ऋषिकेश नाम उच्चारण किया जाता है। ये अपनी दोनों बाहुओं द्वारा पृथ्वी, आकाश, अनंत लोकों का
संरक्षण करते हैं, इसलिए इन्हें महाबाहु कहा गया है। इनकी इतनी लंबी बाहु है कि आप कहीं भी हो इनकी बाहु से सुरक्षित हैं, इसीलिए इन्हें महाबाहु कहा गया। पृथ्वी अंतरिक्ष, जब चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक नहीं पहुंच गया तो बाहु बढ़ाएंगे। तो ये थोड़ी हमें सोचना है कि हम बहुत दूर हैं तो भगवान हमारी रक्षा करें। आप उनकी बाहुओं के अंतर्गत ही हैं, कहीं भी हैं आप बाहु से सुरक्षित हैं। निर्भय रहो, भगवत चिंतन परायण रहो, तो आपको खुद अनुभव होगा कि आप भगवान की अभयद भुज दंड मूल उन भुजाओं के अंतर्गत है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि आप भगवदाश्रित है, भगवत चिंतन परायण है। श्री कृष्ण कभी गिरते नहीं, क्षीण नहीं होते। अधो न क्षीयते जातु, इसलिए इनका नाम अधोक्षज है। और जो इन अधोक्षज की शरण में होता है वो कभी गिरता नहीं है। नरो अयन, जीवात्मा का आश्रय, इसलिए इनका एक नाम नारायण भी है। सर्वत्र परिपूर्ण, सब में विराजमान, यही पुरुष है। और सब पुरुषों में ये उत्तम है, इसलिए इनका नाम पुरुषोत्तम है। दो बात कही, सब में जो विराजमान है वो पुरुष यही है, और जो सबसे उत्तम भी है वही पुरुषोत्तम भी यही है। दूजो न कोई, दूसरो न कोई। बड़ी सूक्ष्मता शास्त्रों में, बड़ी प्रवीण बुद्धि होनी चाहिए तो पकड़ में आएगी, नहीं तो वर्णन होता है कि जीवन एक श्रीकंता, अब फंस जाओगे। तो ऐसा भाव समझना है कि जैसे लाखों घड़े रखे हैं और उनमें लाखों सूर्य दिखाई दे रहे हैं, तो अगर हम उधर न देख के इधर देखेंगे तो कहेंगे लाखों सूर्य है, और जब उधर देखेंगे तब लगेगा कि नहीं नहीं ये तो सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य तो एक ही है। बड़े छुपाव से शास्त्रों में भाव रखा गया है, सीधे आप नहीं समझ सकते। गुरु कृपा पात्र भजन करने वाला उपासक पकड़ पाता, अच्छा इसका भाव, नहीं तो इसी में लड़ाई होने लगेगी कि जीव तो अनेक हैं और भगवान एक हैं। जो सर्वत्र परिपूर्ण, सब में विराजमान, वो पुरुष यही है। और जो पुरुष से भी उत्तम है, ये पुरुषोत्तम भी वही है। पुरुष देहाभिमानी जीव, पुरुषोत्तम देह भाव मुक्त जीवन मुक्त महापुरुष, वो उत्तम अवस्था को प्राप्त हो गया। जैसे महात्मा, तो महात्मा कौन है, महापुरुष कौन है? जगह जगह शास्त्र पर उच्चारण हुआ, ये महात्मा श्री कृष्ण, जगह जगह ये महापुरुष श्री कृष्ण प्रभु को कहा गया। वंदे महापुरुष थे चरणारविंदम। तो जो भजन करके देह भाव से मुक्त होकर भगवत स्वरूप में स्थित, वो महात्मा और वही महापुरुष कहा जाता है। महापुरुष है, महापुरुष कौन? भगवान। महात्मा कौन? भगवान। अर्थात जो भगवत स्वरूप हो गए हैं, तो ये भगवान का नाम है। पुरुष भी भगवान है, पुरुषोत्तम भी भगवान है। ये सबकी उत्पत्ति, लय और सृजन पालन इन्हीं के द्वारा होता है। यही होते हैं, जिसका सृजन होता है वो यही होते हैं, जिसका पालन होता है वो यही होते हैं, और जिसका नाश होता है वही यही होते हैं, और जो सृजन पालन लय करता है वो भी यही होते हैं। इसलिए इनका नाम एक सर्व कहा गया है, सर्व। सत्य सदैव श्री कृष्ण में प्रतिष्ठित है और श्री कृष्ण सदैव सत्यमय है। वे भगवान गोविंद सत्य से उत्कृष्ट भी है, इसलिए उनका नाम सत्य है, परम सत्य है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम केवलम। वही सत्य है, वही हरि है जो परम सत्य है। विक्रमण, जो भगवान का नाम हुआ विक्रम, ये वामन अवतार में तीनों लोगों को आक्रांत किए, इसलिए इनका नाम विक्रम हुआ। जिष्णु, जो शाश्वत है, सब पर विजय प्राप्त करते हैं, उन्हें जिष्णु कहते हैं। जो सदैव नित्य हैं, वो शाश्वत प्रभु
अनंत नाम से कहे गए हैं, जो गौओं के अर्थात इंद्रियों के प्रकाशक है, शासक है। गाम बिंदंती, इस शब्द के अनुसार भगवान का नाम गोविंद रखा गया, जो हमारी इंद्रियों को रचे हैं, जो हमारी इंद्रियों को आकर्षित करके अपने में लीन करते हैं, जो इंद्रियों के रक्षक है, तो बोले उनको गोविंद कहा गया। यहां जो संजय जी व्याख्या कर रहे हैं, निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले उपासक को चाहिए कि भगवान के ये सब नाम महिमा में हैं, किसी भी नाम को अपने हृदय में बसाए और धर्माचरण करे तो सबका मंगल हो जाएगा। इसलिए महाराज आप भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, उनके आश्रित हो, जिससे कौरवों का परम मंगल हो। जीवन का सार मन और इंद्रियों को जितनी जल्दी शीघ्रता पूर्वक आप ये समझा पाएं कि जगत के असत आचरणों में, असत भोगों में सुख नहीं है, व्यवहार धर्म के अनुसार करें और नाम कीर्तन, नाम चिंतन, भगवत लीला गायन, भगवत लीला श्रवण, तो इसी जन्म में हमारा परम कल्याण हो जाए, हम परम सुख को प्राप्त हो जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।